जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर आया हूं नया सेशन जो जनरल साइंस का रहेगा, जो बहुत ही उपयोगी रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। जैसा कि जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट RPF SI टेक्नीशियन एंड JE का एग्जाम को शेड्यूल कर दिया गया है। उसी को आधार मानते हुए मैंने ये सेट को तैयार किया है जनरल साइंस का। असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस का जो टॉपिक रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसी के आधार पर आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। इसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। आपका ऑप्शन है ए फिल्टर, बी रेक्टिफायर, सी मोटर, डी ट्रांसफार्मर। इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन कौन करता है? रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। दूसरा नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है। दिया हुआ प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। इसका जवाब भी आप देने का प्रयास करें कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है दूरी का, बी दिया हुआ है समय का, सी प्रकाश का, डी धारा का। तो आपको बता दें प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दूरी का। तीसरा प्रश्न रहेगा अस्थायी चुंबक। इस प्रकार से प्रश्न हमको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया होगा कि अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ इस्पात, बी नर्म लोहा, सी तांबा, डी चांदी। अब इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आपको बता दें अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है वो नर्म लोहा के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा। यदि पूछा जाए कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है तो अस्थायी चुंबक की बात होगा तो इस्पात के द्वारा जो है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार जो दिया जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जा रहा है। वह किसका खोज किया था? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ ए हवाई जहाज की, बी टेलीफोन की, सी सेफ्टी लैंप की, डी डायनामाइट की। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास करें तो आपको बता दें कि डायनामाइट की खोज के लिए अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है। इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है डायनामाइट की खोज के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी डायनामाइट। पांचवा नंबर प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ज्योति तीव्रता, और बी दिया हुआ है ज्योति फ्लक्स, सी दिया उपरोक्त दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब देने का प्रयास करें तो आपको बता दें ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स। यदि ज्योति तीव्रता की बात किया जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखेंगे, कैंडेला। छठा नंबर प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो पिलाए थे किसने? डेवी ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डेवी जो थे बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर क्या किए थे? पिघला दिए थे। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी निकेल, सी तांबा, डी कोबाल्ट। तो बता दें कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है वो लोहा, निकेल और कोबाल्ट है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सी तांबा क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तांबा। आठवां नंबर प्रश्न है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताते हैं बर्फ पर यदि दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा।
9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बता दें, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए सीबेक के प्रभाव पर, बी दिया हुआ है जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप युग्म जो तापमापी है वो सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीबेक के प्रभाव पर। 10वां नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसा होता है, अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य। जो अनुप्रस्थ तरंग जो है, प्रकाश तरंगें जो होती है कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगें जो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, लेकिन यहां पूछ रहा है ध्वनि तरंगें, तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रासर्ब तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्रश्न दिया हुआ है कि प्रासर्ब तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। आपका ऑप्शन है, ए न्यूटन ने, बी गाल्टन ने, सी हर्ट्ज ने, डी फैराडे ने। तो आपको बता दें, गाल्टन ने सर्वप्रथम प्रासर्ब तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि का तारत्व, ये थोड़ा सुधार लीजिएगा, तारत्व होगा ये। ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तारत्व है वो किस पे निर्भर करता है। ये प्रश्न दिया हुआ है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, यानी कि ध्वनि का जो पिच है किस पर निर्भर करता है, तो करता है किस पे, आवृत्ति पे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति पे। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ विवर्तन, बी दिया हुआ ध्रुवन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। तो आपको बता दें, प्रकाश की घटना और ध्वनि दोनों में घटना नहीं घटने वाली कौन सी है, जो है ये दिया हुआ है ध्रुवन, जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवन। 14 नंबर प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पोजिट्रॉन का जो खोज किया था किसने किया था, एंडरसन ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एंडरसन। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने। 15 नंबर प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का जो मुड़ना है वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। इसका जवाब देने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। आपका ऑप्शन है ये तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। तो बता दें, जो सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है वो कौन सा होता है, चांदी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चांदी। 17 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के जो नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है नाभिक के अंदर। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो आपको बता दें, पोलोनियम जो है उसके सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पोलोनियम। कितने समस्थानिक होते हैं, तो 42 समस्थानिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा, पोलोनियम के जो है 42 समस्थानिक होते हैं। 19 नंबर है प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है वो क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संवहन।
20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ ये तीव्रता के कारण, बी दिया हुआ है तारत्व या पिच के कारण, सी गुणता के कारण, डी इनमें से कोई नहीं था। आपको बता दें ध्वनि के जो लक्षण होता है, ध्वनि जो होता है मोटा या पतला जो होता है किसके कारण होता है, पिच के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तारत्व या पिच। 21 नंबर प्रश्न है, यदि हम भूमध्य सागर रेखा से, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ध्रुव पर जो है जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फ्यूज तार किससे बनता है। तो फ्यूज तार जो बनता है सीसा प्लस टीन का बनता है। किसका बनता है, मिश्र धातु से। सीसा प्लस टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है, फ्यूज का तार बनता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज का तार का निर्माण होता है। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है वो क्या है, निम्न घनत्व है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व के कारण है जो वायुमंडल में बादल क्या होते हैं, तैरते हुए प्रतीत होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं नरम लोहा के द्वारा अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, इस्पात को मिलाया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में। 25 नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आपका प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है। ए अपकेंद्रण, बी अपवहन, सी अपकेंद्रण, डी विसरण। तो आपको बता दें जो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर जो है वॉशिंग मशीन कार्य करता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है, यहाँ पे दिया हुआ उपकेंद्रण, ध्यान रखिएगा उपकेंद्रण और अपकेंद्रण, तो किसमें अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।